हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th के एग्जाम रूटीन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। आज ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा क्लास 11th का एग्जाम रूटीन प्रकाशित किया गया है। आप जब क्लास 11th में एडमिशन लिए हैं, तब आप कोई मेन 5 सब्जेक्ट रखे होंगे, 5 पेपर रखे होंगे और आप एक एडिशनल पेपर भी रखे हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, कोई स्टूडेंट्स इस एडिशनल पेपर को रखता है और कोई नहीं भी रखता है। अगर आप एडिशनल पेपर रखे हैं, छठा पेपर रखे हैं, तो आपके टोटल जो है वो 6 पेपर होते हैं और जो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं रखा है उसके लिए 5 ही पेपर होता है। यहाँ पर आपका जो क्लास 11th में जो एग्जाम होना है, यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट का जो छठा सब्जेक्ट आप रखे हैं, उसका एग्जाम नहीं होगा। अगर आप छठा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रखे हैं, तो उसका एग्जाम 11th में नहीं लिया जाएगा। उसका एग्जाम 12th के फाइनल एग्जाम में होगा। तो एडिशनल पेपर का एग्जाम नहीं होना है। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो केवल ओनली ओनली 5 सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम होना है। बात समझ में आ गया होगा। और ये एग्जाम जो है ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ओएमआर के द्वारा ये एग्जाम दिया जाएगा। और सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो मेन पेपर आप 5 मेन पेपर रखे हैं, इन्हीं का एग्जाम होगा। एडिशनल पेपर का एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा और ये एग्जाम जो है ओएमआर शीट में होना है और सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि जो 5 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हैं, उसके आपका एग्जाम होना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया गया है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से 5 में से 4 सब्जेक्ट को आपको पास करना एकदम कंपलसरी है। अगर आप 5 सब्जेक्ट में अगर आप 4 सब्जेक्ट में अगर पास नहीं करते हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। यानी कि 4 सब्जेक्ट में पास करना एकदम कंपलसरी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बताता हूँ यहाँ पर कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कितने हुए 40। तो 40 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो जाएंगे 40 मार्क्स। और केवल 40 मार्क्स के ही एग्जाम नहीं होने हैं, बल्कि इंटरनल असेसमेंट भी होना है और ये इंटरनल असेसमेंट स्कूल के टीचर के द्वारा होना है। और इसमें स्कूल के टीचर आपको 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट करेंगे। 10 में आप असेसमेंट में आपको कितने मिलने हैं वो स्कूल के टीचर ही तय करेंगे। आगे है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि टोटल जो मार्क्स हो जा रहा है, वो टोटल मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर 40 हो गया एमसीक्यू टाइप और 10 हो गया इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो है 50 मार्क्स का आपका 11 में एग्जाम होना है। ठीक है। 40 मार्क्स का तो ओएमआर शीट में होगा, लेकिन टोटल आप देखेंगे तो टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि टाइम टेबल जो है पर सब्जेक्ट के लिए, पर पेपर के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है और वो एक्स्ट्रा टाइम आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा टाइम आपको 50 मिनट्स का मिलता है। यानी कि आप कोई सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 15 मिनट के आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 15 मिनट। और फिर 1 आवर आपको एग्जाम को लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। आपको आपके एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और आईटी सब्जेक्ट आप अगर रखे हैं और आपको इसकी तैयारी करना है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना है क्लास 11th को लेकर, तो आप हमारे चैनल आईटी स्कूल रांची को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको एग्जाम की तैयारी यहाँ कराने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम के रूटीन पर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का ये नोटिस है। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, इसी इंस्ट्रक्शन के बारे में अभी जानकारी दे रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है। सिर्फ 5 विषय में ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित होगी। ये परीक्षा जो है वो सिर्फ 5 विषयों में और फिर ओएमआर शीट पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे क्या लिखा है देखिए। आगे लिखा है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 40 अंक 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर दिया गया है कि 10 अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का होना है, ठीक है? यहाँ पर ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसी के बारे में मैंने वहाँ बताया और यहाँ पर आप और एक चीज़ यहाँ देखिए 5 विषय में 4 विषय में उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगा, आप इसे देख भी सकते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन यहाँ देखिए कि आपका जो प्रश्न पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है वो 16 फरवरी 2026 से उसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसके एग्ज़ाम रूटीन पर आते हैं कि एग्ज़ाम रूटीन में क्या-क्या चीज़ बोला गया है। आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 दिन तक चलेगा। पहला है 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी। इन 3 दिनों में आपके एग्ज़ाम लिए जाएँगे। क्या-क्या एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कैसे लिए जाएँगे उसको आप डिटेल में देखिए। ये एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में होना है। आप देखिए फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग 2 सिटिंग में ये एग्ज़ाम होना है और यहाँ पर आप इसका सब्जेक्ट देखिए क्या-क्या सब्जेक्ट होगा और किस प्रकार से होगा। पहला दिन जो 25 तारीख को वेडनेसडे के दिन पेपर 1 होना है। पेपर 1 में आपका कोर लैंग्वेज होगा। पेपर 1 में आपका कोर लैंग्वेज लिया जाएगा। कोर लैंग्वेज में आपका अगर ईएनए है या एचएनए है, हिंदी है या इंग्लिश है, ये देखिए आप यहाँ फॉर साइंस एंड कॉमर्स यहाँ पर साइंस और कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा और पहला दिन 25 तारीख को कोर लैंग्वेज ईएनए या एचएनए आप जो रखे हैं उसका एग्जाम होगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स ये जो 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं एचएनबी और एमबी ये 2 सब्जेक्ट ये आर्ट्स साइंस और कॉमर्स ये तीनों स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट एचएनबी और एमबी रखे हैं इसका एग्जाम जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है? आप अगर एचएनए एचएनबी रखे हैं, एचएनए रखे हैं या एचएनबी रखे हैं या एमबी है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम उसका होना है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा इसलिए आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। टाइम में यहाँ लिखा हुआ है 10:45 से 12 पीएम तक, ठीक है? 10:45 एएम टू 12 पीएम यानी कि सवा 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए फिर ये जो क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। आगे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फॉर आर्ट्स केवल यहाँ आर्ट्स का एग्जाम होना है सेकंड सीटिंग में और इसमें आपका टाइम कितना दिया गया है 2 बजे से 3:15 तक यानी 2 बजे से सवा 3 बजे तक और यहाँ पर कोर लैंग्वेज होगा आर्ट्स का जो ईएनए रखे हैं और जो एचएनए रखे हैं इनका एग्जाम यहाँ पर होना है तो पेपर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा शुरू दिन फर्स्ट दिन केवल पेपर 1 लिया जाएगा और केवल कोर लैंग्वेज होगा आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो ठीक है साइंस और कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा और आर्ट्स का जो एग्जाम है वो सेकंड शिफ्ट में होगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आर्ट्स के लिए भी टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के एग्जाम होने हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 26 तारीख 26 फरवरी थर्सडे को क्या है देखिए थर्सडे को यहाँ पर पेपर 2 होना है पेपर 2 में क्या क्या है देखिए साइंस और कॉमर्स यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए साइंस और कॉमर्स का साइंस और कॉमर्स का यहाँ समझिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री रखे हैं तो आपको रखे हैं क्या फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी रहता ही है साइंस के लिए तो 26 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम होगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देखिए एसीटी और बीएसटी यानी अकाउंटिंग और फिर बीएसटी ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम होना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पेपर यहाँ पर होने हैं साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी तो 40-40 यानी कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे दोनों सब्जेक्ट के 40-40 करके यहाँ पर आर्ट्स में देखिए आर्ट्स का जो एग्जाम होगा पेपर 2 का यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप रखे हैं ऑप्शनल 1 2 और 3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों का यहाँ पर एग्जाम होना है और यहाँ पर इसमें एग्जाम आपका 2 बजे से
5:15 तक, यानी कि सवा 3 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट आपका उस दिन एग्जाम होगा, क्योंकि 3 पेपर का उस दिन एग्जाम होना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका 40, 40, 40 यानी 120 मार्क्स का यहाँ पर तीनों पेपर का एग्जाम होना है। 3 घंटा होगा, 3 पेपर का एग्जाम यहाँ पर होना है, ऑप्शनल 1, 2 और 3 का। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे 27 तारीख में क्या है। 27 तारीख में क्या है, देखिए पेपर थर्ड आपका। यहाँ पर आप साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सेकंड दिन आपका फिजिक्स भी हुआ, केमिस्ट्री भी हुआ, और फिर आपका इंग्लिश कोर या हिंदी कोर जो रखे वो भी हो गया, तो 3 सब्जेक्ट हो गया। तो बाकी बचते हैं आपके 2 सब्जेक्ट। तो उन 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑप्शनल थर्ड और फोर्थ, ठीक है, पेपर 3 ऑप्शनल थर्ड और फोर्थ का यहाँ पर एग्जाम होना है। ये एग्जाम आपका 2 सब्जेक्ट का होगा, जो भी 2 सब्जेक्ट आपके बचते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश के बाद जो सब्जेक्ट बचते हैं 2 सब्जेक्ट, उनका यहाँ पर एग्जाम होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:45 से 1 बजे तक यहाँ पर एग्जाम होगा। और आप कॉमर्स रखे हैं तो कॉमर्स के लिए भी वही नियम यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आर्ट्स में क्या क्या बोला जा रहा है कि पेपर थर्ड, यहाँ पर आपके अगर सेकंड दिन देखेंगे तो 3 पेपर हो चुके हैं, और फर्स्ट दिन 1 पेपर, 4 पेपर। तो यहाँ आपके 1 पेपर बचते हैं, 1 पेपर बचते हैं। 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 बजे से 3, सवा 3 बजे तक, मतलब सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट आपका यहाँ एग्जाम होना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम रूटीन है, इसको समझना कोई कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप इसे अच्छे से फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।